तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन शायर से मिलने के लिए गया था और वहाँ से वापस आने के बाद फिर से प्रैक्टिस करने लगा था। अब इसको रियलाइज होता है कि हानियू के साथ फाइट करने के बाद वो लेवल 5 के आखिरी स्टेज में पहुँच गया है और अभी से केवल ब्रेक थ्रू करने की जरूरत है। लेकिन असल में यह सब लिन सिन के दिए हुए मेडिसिन की वजह से हुआ था, क्योंकि उसके दिए गए मेडिसिन की वजह से इसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कंपटीशन मैच अभी भी चल रहा था, जिसमें इस बार लिन सिन और एक लड़की के बीच में मैच होने वाला होता है। अब इसमें से कुछ वॉरियर लड़की के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वो लड़की फायर क्लाउड क्रिस्टल से कितने सारे स्किल को निकाल सकती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़की भी मैच के लिए रेडी हो जाती है। अब एक लड़का कहने लगता है कि फायर क्लाउड क्रिस्टल के पास में मैजिशियन के ताकत को बढ़ाने की एबिलिटी होती है और असल में यह चीज एक बहुत ही रेयर आइटम है। इसके बाद वो बात करने लगते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही लकी है, क्योंकि इसके पास में एक बड़ा सा फायर क्लाउड क्रिस्टल है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन बड़े स्टाइल में इनके सामने आता है। अब इसके हरकतों को देख लड़की सोचने लगती है कि इसने हाल ही में अपने लेवल 5 को ब्रेक किया होगा, जिसकी वजह से उसको लगता है कि वो लिन सिन को हरा देगी। तभी लिन सिन इसके फायर क्लाउड क्रिस्टल को देख बहुत ही हैरान हो जाता है और इसके बाद वह भी अपने फायर क्लाउड क्रिस्टल को निकालने के लिए एक पोर्टल को ओपन करता है, लेकिन उसके पास वाला क्रिस्टल इतने आसानी से बाहर नहीं आता, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकालता है। और अब इसे देखते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक इतने बड़े फायर क्लाउड क्रिस्टल को नहीं देखा था। अब इसकी वजह से लड़की का होश भी गायब हो गया था और वो अपने पास वाले क्रिस्टल को लिन सिन के क्रिस्टल से कंपेयर करके हैरान हो रही थी। लेकिन अब लिन सिन को शो ऑफ करते हुए देख यहाँ का रेफरी गुस्सा हो जाता है और अब इन दोनों के बीच के मैच को शुरू कर देता है। लेकिन अब लड़की को लगता है कि उसके जीतने का चांस बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि लिन सिन लेवल 5 वाला वॉरियर है और उसके पास में तो इतना बड़ा फायर क्लाउड क्रिस्टल भी है। तभी इसको देख लिन सिन कहने लगता है कि क्या तू मेरे साथ में डील करना चाहोगी। लेकिन अब उसकी यह बात सुनकर लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती, जिसके बाद लिन सिन लड़की से बताता है कि मैं लेवल 5 और लेवल 6 वाले मैजिक को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाता हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किसी अटैक से जख्मी हो जाओ। इसके बाद वो लड़की से कहता है कि अगर तुम मेरे फायर कंट्रोल का नकल करके दिखा दोगी तब उसके बाद मैं तुम्हारे सामने हार मान जाऊंगा। अब इसकी यह बात सुनकर लड़की भी इस चैलेंज के लिए मान जाती है। इसके बाद लिन सिन लड़की के सामने अपने लिक्विड एनर्जी से कुछ मैजिक दिखाता है, जिसे देख लड़की सोचने लगती है कि मैं तो आसानी से 70 to 80% नकल कर दूंगी। लेकिन तभी लिन सिन ओपनिंग के लिए फायर फिनिक्स निकालता है, जिसे देख लड़की को एहसास होता है कि शायद वो इसके सामने नहीं जीत पाएगी। इसके बाद लिन सिन यहाँ पर पियानो बजाना शुरू कर देता है, जिसमें से निकलने वाली मैजिकल म्यूजिक लड़की को हवा में उड़ाने लगती है और फिर वो इसके बॉडी के ऊपर एक ब्यूटीफुल ड्रेस में चेंज हो जाती है। अब इसे देख यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे, लेकिन इसके मैजिक की वजह से खुद लड़की भी मैनिपुलेट हो गई थी और उसे भी यह सब कुछ बिल्कुल रियल के जैसा लग रहा था। इसके बाद लड़की को रियलाइज हो जाता है कि वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी और इसीलिए वो लिन सिन के सामने अपनी हार मान लेती है। यह देख अब रेफरी भी लिन सिन को विनर अनाउंस कर देता है और इस मैच में जीतकर वो सीधे फाइनल के लिए एडवांस हो गया था। लेकिन इस बात से मिस्टर लिन उस पर गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि वह केवल शो ऑफ करना जानता है। लेकिन मिस्टर लिन के इस बात से उसके साथ वाले आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं होते, जिस पर मिस्टर लिन कहता है कि मैं अपने ग्रैंडसन को डांटने वाला हूँ, इसलिए तुम इसके बीच में कोई भी इंटरफेयर मत करो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शायर आज भी बहुत पहले से हाओ चेन का वेट कर रही है और वो इस बार भी यहाँ पर आने में लेट हो गया है। इसके बाद हाओ चेन उसके साथ में एक बगीचे में घूमने जाता है और यहाँ पर लेट से आने के लिए उसे सॉरी भी बोलता है। लेकिन इस पर शायर कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं ही यहाँ पर पहले आ गई थी। लेकिन तभी इसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए हाओ चेन अपने हाथ का यूज करके शायर को भीगने से बचाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो बारिश को फील करने के लिए उसमें भीगने लगती है। यह देख हाओ चेन सोचने लगता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए हाओ चेन शायर के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इसके अलावा वो शायर को हर समय अपने गले लगाए रखना चाहता है। इसके बाद वे दोनों आराम करने के लिए एक जगह पर आते हैं, जहाँ पर एक फायरफ्लाई जाकर शायर के कंधे पर बैठ जाती है। इसके बाद हाओ चेन उसे पकड़ने की कोशिश करता
करता है, जिसके दौरान वो शायर के बिल्कुल नजदीक आ जाता है, लेकिन फिर भी शायर उसे कुछ नहीं बोलती है और आखिरकार हाओ चेन उस फायरफ्लाइज को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उस फायरफ्लाइज को शायर के हाथ में रख देता है और फिर उससे कहता है कि मेरी मदर ने बताया था कि अगर मैं कभी अपने घर का रास्ता भूल जाऊं तब ये फायरफ्लाइज मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं। और इसके बाद वो शायर से कहता है कि भले ही तुम नहीं देख पाती, लेकिन मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं तुम्हारा फायरफ्लाई बनकर रहूंगा और मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। तब उसकी यह बात सुनकर शायर पूछती है कि क्या तुम हमेशा के लिए मुझे गले लगाने के लिए रेडी हो, जिसके बाद हाओ चेन भी इसके लिए हाँ कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायर के गार्ड हाओ चेन पर नजर बनाए हुए थे और वो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। अब शाम को हाओ चेन अपने रूम पर वापस आता है, जहाँ पर येहुआ बहुत पहले से उसका इंतजार कर रहा था, जिसे देख हाओ चेन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जिसके बाद येहुआ हाओ चेन से कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो और इसलिए मुझे पता है कि अब तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए। और इसके बाद येहुआ हाओ चेन से कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। लेकिन तभी हाओ चेन उसे बताता है कि आपने किताब को उल्टा पकड़ा हुआ है। इसके बाद येहुआ हाओ चेन से कहता है कि मैं तुम्हें कल के रैंकिंग मैच के बारे में बताने आया था, क्योंकि उसके बाद हर एक टेम्पल से 10 वॉरियर सेलेक्ट होंगे और वही 10 लोग इस बार वाले डीमन हंटिंग ग्रुप के मेंबर बनेंगे। लेकिन अभी भी फाइनल मैच के होने के पहले एक रैंकिंग मैच होगा, जिसका मकसद डीमन हंटिंग ग्रुप को ताकतवर बनाना है। इसके बाद येहुआ बताता है कि हर एक हॉल ने रिवार्ड के रूप में अपने तरफ से हाई क्वालिटी वाला इक्विपमेंट तैयार किया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने फाइनल मैच के ऊपर फोकस करोगे। अब येहुआ की यह बात सुनकर हाओ चेन कहता है कि क्या आप लेवल 5 को ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि असल में हाओ चेन भी पीछे नहीं रहना चाहता और इसके अलावा वो सबसे ताकतवर वॉरियर का सामना करना चाहता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कमांडर ने रैंकिंग मैच को शुरू कर दिया था, जिसमें पहला मैच हाओ चेन और नंबर 1 वाले वॉरियर के बीच में होने वाला था। इसके बाद नंबर 1 और हाओ चेन अपने मैच के लिए सामने आ जाते हैं। अब इन दोनों के बीच के इस मैच को देखने के लिए सभी लोग एक्साइटेड होते हैं और तभी यहाँ पर बैठे हुए दो मास्टर कहते हैं कि यह मैच हमारे वॉरियर टेम्पल के दो सबसे ताकतवर कंटेस्टेंट के बीच में होने वाला है। लेकिन इस पर कमांडर कहते हैं कि ये दोनों सबसे ताकतवर वॉरियर के रूप में नहीं बल्कि डिवाइन सील वॉरियर के दो वारिस के रूप में लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हाओ चेन कहता है कि मैंने जब तुम्हें देखा था मैं तभी से तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता था और इसके बाद वो इसका सामना करने के लिए अपने आर्मर को पहन लेता है। लेकिन असल में नंबर 1 वॉरियर भी बहुत समय से इसके साथ फाइट करना चाहता था और आज फाइनली उसको यह चांस मिलने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 1 अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद हाओ चेन भी अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और अब इस तरह से इनके बीच का मैच शुरू हो जाता है, जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों के बीच के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।